लेआउट में कौन सा यूनिट कहाँ प्रेजेंट है, ये सब ये इसके थ्रू हम देख सकते हैं। ये हमारा इंस्टॉलेशन ये मॉड्यूल 1 पे है, यहाँ हमारा ऑपरेशन ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। चलिए हमारा जो प्लांट है ये इसमें इनपुट स्टेशन 2 है, 145 ml कैपेसिटी का, 145 ml कैपेसिटी, हाँ एक है 100 ml। अच्छा 100 ml यहाँ से 3 किलोमीटर दूर निरंजनपुर से हमारा शिवर आता है, और जो 145 ml कमिट खड़ी है वो शिवर हमारे इंदौर का है 60 to 70%। तो अभी ये जो 245 ml बोल रहे हो वो भी बाइफर्केटेड है क्या, या टुगेदर वन की इस पे है 245? समझा नहीं कैसे? आपका ये जो अभी यूनिट है ये 245 ml कैपेसिटी का बोल रहे हैं, जी तो एक पूरा 245 ml का है कि ब्रेकडाउन पे है, मतलब 100 कहीं ऐसा टुगेदर 245? इसका सीवेज जो आता है बता रहे हैं 100 ml का निरंजनपुर से आता है। हाँ वो तो 100 ml 145 जैसे क्या है एक उधर पंपिंग स्टेशन उस एरिया को पूरा उधर कलेक्ट होता है, वहाँ से पंपिंग होकर इधर आता है, और इधर का जो डाउन स्ट्रीम में पूरा है 145 इधर कलेक्ट, मतलब एक साथ पूरा 245 आ रहा है हाँ जी कि कम आ रहा है? नहीं 245 आ रहा है। कौन कौन से एरिया से है बोला? उससे मतलब ये है कि सीवेज पूरा आ रहा है फुल कैपेसिटी में या कौन कौन से एरिया से आ रहा है बोला आपने? पूरे शहर का है। नहीं नहीं, एक अलग 100 कहीं से आ रहा है वहाँ से ऐसे, निरंजनपुर एक साथ 100 आ रहा है वहाँ से, और दूसरा यहीं पे पंपिंग स्टेशन। हाँ तो वो कहाँ का है, उसका कितना है? इंदौर का है, और ये मेन सिटी है जो है हमारा रेलवे स्टेशन है, ये हमारा RNT मार्ग समझ लो आप, परदेसी भाटीपुरा, ठीक है, नंदानगर, ये सब जो एरिया। तो इसमें कोई भी ऐसे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, खाली डोमेस्टिक है? तो नगर निगम को होता है। हाँ ये नॉलेज नगर निगम के पास है। पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। ऐसे नहीं, आप कुछ बताओ, ये जो एरियाज़ का नाम लिया आपने अभी जहाँ से ये पानी आता है, उसमें क्या कोई इंडस्ट्रियल ये नहीं है क्या सेटअप, मिक्स सीवेज नहीं है क्या? पूरा जो नगर निगम का पाइपलाइन नेटवर्क है हाँ। उसी के थ्रू आ रहा है इसमें। हाँ कमर्शियल एरिया। एक बात आप समझो भाई, एक मिनट। सेडिमेंट कॉम्प्लेक्स 245 ml कैपेसिटी का ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे। ये ऊपर से ही आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा, कितना कैपेसिटी है इसका, पूरा 245 एक ही इस पे है। ये जो पोर्ट है ये ऑक्सीडेशन पोर्ट है, ये 78 ml एस्टिमेट। ये 78 का है, ओके। और ये इधर जो चल रहा है ये जो है ये हमारा ये 245 वाला है, क्योंकि SBR में पोर्ट नहीं होते। तो आप ये ऑक्सीडेशन क्यों कर रहे हो? ये मैडम पुराना प्लांट है ना, तो सामने वाला जो 78 ml है हाँ। उसका ये ऑक्सीडेशन उसका पार्ट है। पुरानी अच्छा। टेक्नोलॉजी पे पुरानी वो दूसरी टेक्नोलॉजी UASB, अपफ्लो एनारोबिक सलग ब्लैंकेट। क्या? अपफ्लो एनारोबिक सलग ब्लैंकेट। हाँ, स्लश ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। तो उसका और ये वाले में क्या फ़र्क है? मार्केट में मैडम एक्चुअली उसमें इरिगेशन के लिए ब्लोअर लगे नहीं होते हैं, हाँ और इसमें जो माइक्रोवेव्स काम करते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या तो नहीं होती है, बहुत कम होती है। वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है सबसे। ये और उसके जो पैरामीटर है आज से 20 साल पुराने हैं। कौन से? जो टेक्नोलॉजी है उसके पैरामीटर आज से 20 साल पुराने हैं। उसकी BOD लेस देन 30 थी, COD लेस देन 100 mg पर लीटर था, और भी पैरामीटर हैं जो काफ़ी इससे ज़्यादा है। तो वो टेक्नोलॉजी का एक और बार नाम लेना, क्योंकि आप ओल्ड टेक्नोलॉजी बोल रहे हो। ओल्ड टेक्नोलॉजी, हाँ मतलब आप बताओ, नाम बताओ, आप वापस से बोलो। एफ्लो अपफ्लो एनारोबिक सलज ब्लैंकेट। स्लज ब्लैंकेट। तो जब वो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट का जो चलता था उसमें और इसमें, अभी इसको तो हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसमें और उसमें कितना फ़र्क है स्लज जनरेशन में? स्लज जनरेशन का 60%। हाँ 60% इसमें ज़्यादा है और नए वाले में, है ना?
आपने सही कहा। अभी देखो आपने पहले वाला कहा एनारोबिक था, एनारोबिक था तभी उसमें स्लज कम था। आज स्लज डिस्पोजल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो स्लज जनरेशन हो रहा है, ये पर डे कितना जनरेशन हो रहा है? अब इसका हमें पता नहीं। इसका किस प्लांट है? हाँ, ये प्लांट का 78 का और 245 का 78 आइडियल और 245 का 30 to 40 टन पर डे, 30 to 40 टन। और तभी पहले वाले में जो था उसमें एरेशन नहीं था, बराबर। अभी में एरेशन पूरे टाइम चल रहा है, बराबर। उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि वो उसमें एरिएशन होना। तो सही बात है ना, क्योंकि वो एनारोबिक था तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, खर्चा उसका कम था। इसका खर्चा ज़्यादा है और हाँ, इसका पावर कंजेशन ज़्यादा है। बिल तो यहाँ भी आता 2 होगा करोड़ के लगता है, 2 करोड़। 2 करोड़ पूरे प्लांट पर मंथ, पूरे एसटीपी आई थिंक 2 करोड़। तीनों मिला के, तीनों प्लांट मिला के। नहीं, प्लांट तीनों का नहीं कह सकता हूँ, बट 2 से 2.5 करोड़ बिल पूरे शायद एसटीपी इस एसटीपी का इस एसटीपी का 80 के समथिंग 80 लाख पूरे प्लांट का है, जहाँ तक मुझे थोड़ा नॉलेज है उसका बता रहा हूँ, लोग फिक्स नहीं है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ इसका 80 के समथिंग है। तो ये पुराने से पुराना वाला कब से डिसकंटिन्यू किया? ये 78 पे था वो। ये 245 ये जो पुराना सिस्टम आपने कहा वो 78 mld के लिए था, 78 और 12 mld का था। तो उसको फिर डिसकंटिन्यू क्यों किया? मैडम वो ना आंसर नगर निगम देगा। हाँ, इसका आंसर नगर निगम देगी। मैं तो एम्प्लॉय हूँ। हाँ, नहीं एम्प्लॉय नहीं, मैं तो आपके एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप अभी नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और पहले की आपने जो भी जानकारी ली, तो आप उस एक्सपीरियंस से बात करो कि आपको क्या लगता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है? इलेक्ट्रिकल, हाँ, साइंस है मैडम। साइंस मतलब क्या? जूलॉजी केमिस्ट्री। हाँ, वेरी गुड, तभी आपसे पूछ रही हूँ। तो आपने ग्रेजुएशन किया है क्या, मास्टर्स किया है? ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन है। तो अब जब आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आप तो ये ज़्यादा समझोगे फिर। क्योंकि अगर अभी मैंने आपसे पूछा कि जो टेक्नोलॉजी पे काम हुआ, पहला जो टेक्नोलॉजी था और अभी जो टेक्नोलॉजी पे आप काम हो रहा है, तो कौन सा सही है? अभी वाला सही है या पहला वाला सही था? पहले वाला जिस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी जब वो सही था। पॉपुलेशन बढ़ गई है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंग अब एसबीआर टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट में है वो सही है। लेकिन जो चीज़ ट्रीट करना वो तो वही सेम है। गंदगी जो सीवेज है वही ट्रीट करना है। एक मिनट, वही करना है। ट्रीट किससे कर रहे हैं? बैक्टीरिया कल्चर से, वो भी वही है। पॉपुलेशन ज़्यादा कम हो जाए, हाँ, एफिशिएंसी किससे? ओरिएंटेड जो है हाँ, एसबीआर टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी की बात बाजू में रखो, साइंस की बात करो अभी, क्योंकि आप साइंस के हो, ठीक है ना, इसीलिए बात कर रही हूँ। आप वो टेक्नोलॉजी क्या है उस पर मत बात करो। टेक्नोलॉजी नहीं, एक मिनट, आप समझ लो, मेरे बोलने का मकसद समझ लो। अभी भी जो एसबीआर में भी अपन क्या कर रहे हैं, वही बैक्टीरियल कल्चर से ही डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अब खाली आपका टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, सब चीज़ों को मैकेनाइज्ड कर दिया है, बराबर। अब उसमें क्या हो रहा है, वही जो सीवेज वही है, ऑर्गेनिक मैटर वही है और बैक्टीरिया भी वही है। तो कौन बैक्टीरिया जब डिग्रेड कर रहा था पहले एनारोबिकली, तो अभी क्या पॉपुलेशन बढ़ने से वो एरोबिकली डिग्रेड करेगा? वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पॉपुलेशन अगर बढ़ गई है, सीवेज की क्वांटिटी बढ़ गई है और जो सीपीसी में नॉर्म्स है लेस देन 10 पीओडी के, वो इस जो ओल्ड टेक्नोलॉजी उसमें अचीव नहीं होता है। उसमें कितना आता है? उसमें कितना पीओडी आता है? लेस देन 30 आता था पहले एसबी में जब स्टार्ट हुआ था, आज से 2004। दीपेश जी एक मिनट, हम भटक जा रहे हैं फिर हम लोग बातों से, और क्योंकि ये साइंस की बात कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन पे अगर जाएं ना जाएं, एक आदमी जो खाएगा वही 100 आदमी भी वही खा रहे हैं, ठीक है ना। वो जो एक आदमी का डिग्रेडेशन के लिए लगेगा वही 100 आदमी के डिग्रेडेशन के लिए प्रोसेस लगेगा। जिससे आज हम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं वही हम कल भी उसी से ट्रीट कर रहे थे, बैक्टीरिया कल्चर, ठीक है ना। इन्होंने बिल्कुल सही कही। देखो, दो बात थी, एक था एनारोबिक, दूसरा कहा स्लज बिल्कुल कम था, ठीक है। आज हमारा स्लज कितना टन्स में हो गया, ठीक है। 30 to 40 हाँ, अभी क्या हो रहा है, अगर उसी रेशियो में कैलकुलेट करें, स्लज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी इन्होंने कहा बैक्टीरिया काम कर रही थी एनारोबिकली, बैक्टीरिया एनारोबिकली ही काम करती है। अभी जो बताया कि इतना जो उसका ये बढ़ गया है,
एरेशन जो कर रहे हैं ब्लोअर से एटमॉस्फेरिक, मैं उस पर उनको पूछना चाह रही हूँ कि क्या पहले एनारोबिकली बैक्टीरिया काम कर रही थी, अभी एरोबिकली बैक्टीरिया काम कर रही है, कैसे कर रही है? आप एसबीआर मत बोलो, मैं बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया की बात करो। एसबीआर क्या है, उसमें भी वही कल्चर है। पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। उसमें क्या है, हमको इसमें अभी एसपीसीपी से भी नॉर्म्स 10 लेस देन 10 बीओडी चाहिए, लेस देन 50 सीओडी चाहिए, लेस देन 10 ईएसएस चाहिए। तो उस प्लांट में उस टाइम पे ये पैरामीटर अचीव नहीं, जिस टेक्नोलॉजी में अचीव नहीं होता। अच्छा आप बताओ, आप कैसे टेक्नोलॉजी से अचीव हो रहा है, क्या हो रहा है? वो टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये अचीव हो रहा है, उससे नहीं हो रहा था, ये बताओ। मैडम टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें एरिएशन नहीं होता है। हाँ? एसबीआर में एरिएशन नहीं होता है। और एसबीआर में एरेशन होता है। एरिएशन का जो सेक्शन है सिर्फ एसबीआर टेक्नोलॉजी में है, हाँ। यूएसबी में नहीं है। बराबर। ठीक है, तो उसकी जो क्षमता है लेस देन 75% बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी। कैसे? टेक्नोलॉजी है मैडम। क्या कैसे? वो टेक्नोलॉजी का क्या चीज़ है आखिर? नहीं, आप मुझे बताओ, आपका ये एक मिनट, आपका टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहा है क्या? करता ना। हाँ, कौन सा टेक्नोलॉजी? उसमें टेक्नोलॉजी में क्या है? आखिर वही बैक्टीरियल कल्चर है ना, आखिर बैक्टीरियल कल्चर ही है ना। बैक्टीरियल कल्चर है बट उसमें मैडम एनॉक्सिक है ना, हाँ। ये ऑक्सिक है। हाँ, तो एनॉक्सिक में ऑक्सीजन के लिए ब्लोअर रिक्वायर्ड है। आप साइंस वाले हो, आप साइंस से बात करो। बैक्टीरिया एरोबिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है क्या? हाँ, करता है। फिर पहले एनारोबिक क्यों हो रहा था? मैडम पहले एनारोबिक और ये सिस्टम लागू नहीं हुआ था। पहले कैसे हो रहा था? पहले एनारोबिक पैरामीटर छोड़ दो, बीओडी सीओडी छोड़ दो, आप बीओडी सीओडी टॉक्सिसिटी सब छोड़ दो। आखिर ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने वाला कौन? बैक्टीरिया ना, माइक्रोब्स, बराबर ना। अभी भी डिग्रेड करने वाले माइक्रोब्स ही है, खाली हमने उसमें एडिशनल कुछ टेक्नोलॉजी डाल दिया। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी क्या? एरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डी वाटरिंग टेक्नोलॉजी, ये सब डाल दिया। हाँ, पहले ये सब नहीं था। ठीक है, लेकिन आखिर ब्रेक डाउन करने वाला तो वही बैक्टीरिया। आपने एक बात सही कही शुरू में, एनॉक्सिक होता था पहले, वर्ल्ड भी पहले एनॉक्सिक ही था, बाद में ऑक्सिक वर्ल्ड आया। 3 बिलियन ईयर्स अगो टोटल वर्ल्ड वॉज एनॉक्सिक, खाली बैक्टीरिया होते थे उसमें, हम लोग कोई नहीं आए थे दुनिया में, बराबर। बाद में 1 बिलियन ईयर अगो हम लोग आए। हम लोग कैसे आए? बैक्टीरिया ने जो गंदगी की ना, वो गंदगी से जो ऑक्सीजन आया पूरा ऑक्सीडेशन से, बाद में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई, उससे पहले सॉइल आई, उसके बाद पानी आई, उसके बाद में हम लोग आ गए। ठीक है ना, इस सब के पीछे क्या है? बैक्टीरिया। हाँ, तो जो बैक्टीरिया का जो रोल है ना, वो एनॉक्सिक ही है, वो एनएरोबिकली ही काम करती है। आप साइंस वाले हैं, इसलिए आप टेक्नोलॉजी का उंगली मत पकड़ के बोलो कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। आप जी जानते हो कि जो भी डिग्रेडेशन होगा वो तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन है, बराबर। तो उस हिसाब से पूछ रही हो। जिस टेक्नोलॉजी में फिक्स्ड है वो उसी में आएंगे ना। ठीक है, आपको हाँ, तो कौन बता रहा है अभी इसके बारे में पूरा हमको? चलें, कहाँ से चलेंगे? इसके ऊपर चलें? इनलेट के ऊपर। हाँ, इनलेट। हाँ, से पानी हमारा इनलेट आ रहा है। अच्छा, तो ये पूरा सोलर पैनल का ये सब बैठा के कब से चल रहा है? ये कब से लगाया गया पैनल्स? 2018-19 में लगा हुआ। 18-19। अच्छा, ये फिर भी अच्छा है कि आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो बच जा रहा है, ज़्यादा फिर खर्चा नहीं होगा फिर। कुछ सेव होता है। हाँ, 15 से 20%। उससे ज़्यादा होता होगा। नहीं। हाँ, 15 से 20%। हाँ। ये यहाँ पे ये पानी सब इसी का ही पानी सब छिड़काव होता है प्लांट्स पे। जितना भी प्लांटेशन है सब ट्रीटेड वाटर से। अच्छा, ये पैनल रूम में क्या करते हो? मेन एलटी पैनल रूम, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं प्लांट हाँ। के अंदर, उन हाँ। सबको ऑन ऑफ और रिमोट कंट्रोल पे जो किया जाता है, चलाया जाता है, वो सब। हाँ, ये
क्या पूरा ये ब्लोअर का ही चल रहा है? ये एक बात बताना, ये सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर लिखा है, क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? इसके हिसाब से ही है। हाँ। और प्लस जो रिएक्टर है वो स्टेप टू स्टेप है। ये पार्शल फ्लूम का मतलब क्या है? ये मैडम, ये जो डिवाइस है अल्ट्रासोनिक फ्लो ट्रैकर लगा होता है। हाँ, ये फ्लो ट्रैक करता है तो ये आपका पूरा ये जो यहाँ पे ग्रिड कलेक्ट हो रहा है, जी। हाँ, और ये वाला ये भी ग्रिड है, ये इधर जो कलेक्ट हो रहा है, ये दो, हाँ वो सेक्शन है उधर वाले ग्रिड का, हाँ और वो वाला जो सेक्शन है उधर वाले। हाँ। तो ये सब कहाँ जा रहा है फिर? ये सब नगर निगम लेके जाता है। कहाँ लेके जाती है वो? मैडम ये इसका क्या idea करती है? इसको क्या काम करती है? हाँ, ये तो बहुत बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर ये कहाँ जाती है फिर? नगर निगम डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाँ, कहाँ करती है लेकिन? ये आइडिया नहीं है। क्योंकि ये भी तो पूरा, इसमें भी तो सारा कुछ पैथोजन जाता ही होगा, सारा कुछ तो ऐसे ही, ये तो अनट्रीटेड है ना सारा। बदबू कितनी आ रही है, इसीलिए बदबू कभी भी ये चेंबर से आना मतलब अच्छा है, काम हो रहा है सब सिस्टम में। हाँ चलो, इनफ्लो के लिए, हाँ इसके ऊपर चढ़ेंगे। ये स्प्लिटर बॉक्स यहाँ पे जो है, स्प्लिटर बॉक्स ये क्या है? स्प्लिटर बॉक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कह सकते हैं। हाँ। ये अलग अलग चेंबर में पानी का जो फ्लो होता है सीवर का, उसको कंट्रोल करता है। मान लो किसी का गेट बंद हो गया है तो उसके बाद दूसरे टैंक में इरिगेशन चल रहा है तो उसके गेट ओपन हो जाएगा। अगर मान लो दोनों बंद हो गए तो ये कौन से स्टेज का है? पहले स्टेज का ही है? ये सेकंड। सेकेंडरी? ये मैडम ये जो पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, हाँ। इसको फर्स्ट स्टेज होती है। हाँ, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का अच्छा ये पूरा प्राइमरी है। मेरे को नहीं बताया। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा जो भी सीवर के अंदर फ्लोटिंग मटेरियल होता है हाँ, और जो ग्रिड होता है वो सब रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वहाँ SBR जाएगा, हाँ। चलिए बस लास्ट तक नहीं, अच्छा ये तो बस फ्लोटस यहीं को, से- हाँ यहीं से हाँ, ये फाइन स्क्रीन का। और यहाँ तक बस ज़्यादा। ये देखिए, ये वाला बोल रही थी ना सुबह, उनका ये बराबर नहीं था। ये जो है ना स्क्रीनिंग, ये देखो ये जो लगे हुए हैं ना मशीन्स, ये बराबर नहीं थे करके उनके ये सब टैंक में प्लास्टिक दिख रहा था ना पूरा बड़ा बड़ा। ये सिस्टम उनका वर्क नहीं कर रहा था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा इनलेट चेम्बर है। ठीक है। यहाँ ये से जो हम- स्क्रीन्स है ये वाले, ये हमारा पानी यहाँ से प्लांट मतलब प्लांट में इंटर करता है। आपका इधर पे फ्लो मीटर लगा हुआ नहीं है? मैडम फ्लो मीटर तो सब जगह लगा है, बट ये क्या लेवल ट्रांसमीटर होते हैं। हाँ, ये लेवल ट्रैक करते हैं और ये हाँ। फिर जाके स्काडा में फ्लो सॉरी इसको लेवल से कन्वर्ट करके फ्लो में वो करते हैं, show कन्वर्ट करते हैं। करते हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिकली है। तो अभी ये बंद रखा है, हो गया आपका ये वाला। मैडम ये क्या है कि ये फ्लो के हिसाब से चलती है सारी स्क्रीन। अगर फ्लो कम है तो बंद हो जाती है, फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। पूरा प्लांट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड है। मैडम ये हमारा जो सेक्शन है ये स्क्रीन वाला चेम्बर है। ये फ्लोटिंग मटेरियल होता है यहाँ। ये इधर पे थोड़ा बता दो, यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। ये थिकनर है। ये थिकनर है। हाँ, उसका काम क्या है थिकनर का? थिकनर में जो भी हमारा SBR होता है उसमें एक्सेस सेलेक्ट तो फिर ये ट्रांसफर होकर सेंट्रिफ्यूज बिल्डिंग में जाता है।
पॉली इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल होता है, इसको ऐड करके स्लज का ट्रीटमेंट है। स्लज केक फॉर्म में डेवलप हो जाता है, जो बचा हुआ पानी होता है वो मेन पंपिंग स्टेशन में रिवर्स हो जाता है। और वहाँ वो क्या SBR का ही चल रहा है? ये सब SBR है तो वहाँ पे इतना देखो पहले ही फोम जनरेशन कितना ज़्यादा है। मैम। वो टैंक और वो उड़ता भी होगा, पूरा उड़ उड़ के जाता होगा हवा जब उड़ रहा है। आपको उधर भी दिखाई देगा, उसमें काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? सब दिख रहा है मुझे। वही जब किसी को पूछो ना तो वो यही बोलता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और ये बताओ जरा, एक मिनट इधर आओ। यहाँ एक थिकनर तो 2 थिकनर है यहाँ पे, और थिकनर है? नहीं, ये 2। अच्छा, ये डाइल्यूशन वाटर सम का क्या है ये? डाइल्यूशन वाटर सम का ये कि जब ये ट्रीटेड वाटर लेता है थिकनर में, थिकनर में 2 लाइन होती है, एक स्लज की, एक डाइल्यूशन की। ट्रीटेड वाटर जाता है थिकनर में, जो स्लज रहता है वो कभी पतला भी आता है, कभी गाढ़ा भी आता है। तो उसका जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डाइल्यूशन वाटर का ही रिक्वायर्ड होता है। तो उससे उसको ये करके बाद में आप लोग केक बनाते हो क्या? हाँ, वो वहाँ डाइल्यूट होता है, फिर वो जाता है सेंट्रीफ्यूज बिल्डिंग में। अच्छा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज बिल्डिंग यहाँ पे है। उसका फिक्स है कि इतना परसेंट चलिए। मॉइस्चर होना चाहिए, अगर ज़्यादा हुआ तो सेंट्रीफ्यूज बराबर। इसीलिए तो उसको कहीं पे डी वाटरिंग यूनिट कहते हैं। उस सबको क्लियर करने का, सेपरेट आउट करने के लिए ये वाली यूनिट के रिक्वायर्ड है। उसके जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा या क्या करना हाँ। पड़ेगा? वो वाले पे रजिस्टर पे। हाँ, नहीं आपके सेकेंडरी टैंक के लिए, उधर के लिए। ये जो पूरा यूनिट है ये प्राइमरी है, हाँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट। हाँ, इसके बाद हमारा बायोलॉजी